सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों के लिए आज का जो वीडियो है अलंकार से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार से अलंकार के बारे में, यानी कि अलंकार होता क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा डेफिनेशन आप समझ लीजिए। अलंकार वे शब्द होते हैं जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि किसी काव्य की शोभा बढ़ाना। ऐसे वर्ड जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जैसे शरीर पर सुसज्जित आभूषण यानी कि गहनों के द्वारा जो शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार वह शब्द होते हैं जो किसी काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। तो आप सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो किसी काव्य की शोभा को बढ़ा दें वही अलंकार कहलाते हैं। ठीक, अब इसके बाद है अलंकार के भेद। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार और सेकंड आपका अर्थालंकार। अब शब्द अलंकार क्या होता है? ऐसे अलंकार यानी कि जिस किसी कविता में या किसी लाइन में, किसी पंक्ति में शब्द के माध्यम से जो सौंदर्य पैदा होता है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। यानी कि शब्द के माध्यम से जो शोभा बढ़ती, जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर शब्द अलंकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अर्थालंकार, अर्थ के माध्यम से जो सौंदर्य, जो काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो इस वजह से अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। नेक्स्ट आपका है शब्द अलंकार। मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। अब शब्द अलंकार के भी तीन प्रकार होते हैं, जिसमें से नंबर एक आपका है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार जो कि आपकी यूपी टेट, सी टेट या और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं हिंदी पोर्शन से, अनुप्रास अलंकार जरूर पूछ लिया जाता है, या यमक अलंकार पूछ लिया जाता है, या श्लेष अलंकार पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण, क्या है? एक ही वर्ण मतलब एक शब्द, एक वर्ड है, जैसे माया, राला जो भी है, एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यानी कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा कि माँ माँ माँ, सा, यानी कि ये जो माँ वर्ड है इसकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार लगातार हुई है। यानी कि उसमें सा की आवृत्ति से, सा सु, यानी कि सा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। आपको ये सीधा सीधा अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि जहाँ पर एक ही वर्ड, शब्द नहीं, शब्द में मत जाइएगा, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब आपका नेक्स्ट आ गया यमक अलंकार। अभी यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो। अभी वहाँ पे या अनुप्रास में आपका क्या था? वर्ण था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पर आपका शब्द, यानी कि कई वर्ण को मिलाकर एक शब्द बनता है। यहाँ पर पूरा जो है एक शब्द है। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई हो, लेकिन उनके अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक शब्द जो है 2 बार प्रयोग में आया है। वा खाए बौराए नर, या पाए बौराए। यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ, एक कनक का अर्थ होता है सोना, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। पहले का अर्थ होगा सोना, दूसरे का अर्थ होगा धतूरा। यानी कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, यानी कि धतूरा खाने के बाद क्या होता है? आदमी बौरा जाता है, यानी कि पागल हो जाता है। और सोना पाने के बाद भी बौरा जाता है, यानी कि वो अपना आपा खूब देता है कि अब हम तो अमीर हो जाएंगे, यह दुनिया भर के सपने देखने लगता है। तो ये कनक शब्द एक ही है, लेकिन इसका 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके अर्थ भी अलग अलग है, सोना और धतूरा। तो इस वजह से यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो जाएगा। आपका तीसरा जो होता है, तीसरा है आपका श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार कहते किसे हैं? जहाँ एक शब्द का प्रयोग
जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो परंतु उसके अर्थ अनेक, वहाँ पर इसलिए अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब इसका कहने का मतलब होता है, अब यहाँ पर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब यहाँ आपका इस उदाहरण में पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। पहला आपका मोती, मोती क्या है? चमक, मोती के अर्थ के लिए, मानुष प्रतिष्ठा, मनुष्य के लिए, चून आटे के लिए। पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, यानी कि मोती से क्या उत्पन्न होती है? आपकी चमक, और मानुष से आपका प्रतिष्ठा, और चून यहाँ जल के लिए, आटे के लिए। तो इस वजह से जिस शब्द का प्रयोग जो है एक ही बार हुआ हो लेकिन उसके अर्थ कई निकल रहे हो तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाता है। आपका नेक्स्ट है, अब आपका आ गया अर्थालंकार। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं? जिस काव्य में चमत्कार की विशेषता अर्थ के कारण आया हो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब यहाँ पे विशेषता किसके कारण आता है? वो अर्थ के कारण आता है, तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार जो होते हैं अबाउट नियर 100 से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछे जाने वाले अलंकार हैं उन्हीं के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार मतलब, उपमा अलंकार कहते किसे हैं? जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में समानता का भाव व्यक्त किया जाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी कि जैसे दो वस्तुएं हैं उनके बीच में जो समानता का भाव व्यक्त किया जाएगा उन्हें ही हम उपमा अलंकार यानी कि उपमा देंगे, यानी कि उपमा देंगे, यानी कि तुलना करेंगे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, तो उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ मतलब हरि पद यानी कि भगवान का जो चरण है वो कोमल है। कैसा है? कोमल, यानी कि कोमल है किस प्रकार से? कमल के फूल से, यानी कि कमल के फूल से हरि यानी कि भगवान के जो पद है यानी उनके जो चरण है उनकी तुलना जो है कमल से की जा रही है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर उपमा दी जा रही है, यानी कि हरिपद की, भगवान के पद की चिन्ह की जो है यानी कि उनके पैरों की तुलना जो है कमल से की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रूपक अलंकार। जहाँ पर किसी चीज़ को पूरा मान लिया जाता है यानी कि एकदम रूप दे दिया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें चरण यानी कि कमल पर कमल का आरोप हुआ है, यानी कि चरण को जो है पूरा यहाँ पे कमल ही मान लिया गया है, तो इस वजह से इसको जो है पूरा रूप दे दिया गया है चरण को कमल का, तो यहाँ पे इसलिए जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे पूरा का पूरा श्रेय यानी कि पूरा का पूरा एक वस्तु दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है वहीं पर जो होता है रूपक अलंकार हो जाता है। आपका नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया इस अलंकार से, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, यानी कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की कुछ संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे इस अलंकार में प्रायः इसके जो पहचानने की ट्रिक है उसमें प्रायः मनु मानो जन जानो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कहीं पे मनु दिखे, मानो दिखे, जन दिखे, जानो दिखे तो वहाँ पर आप ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप प्रियो प्रभात। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ, सोहत ओढ़े पीत पट, यानी कि ये भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कहा गया है कि श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए हैं,
उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो मानो नील पर्वत, नीलमन मतलब नील पर्वत, शैल मतलब पर्वत हो गया, नीलमन पर्वत पर प्रभात का सूर्य, प्रभात के सूर्य का पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा हो। यानी कि भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए हैं और उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो नील पर्वत पर प्रभात के सूर्य का पीले रंग का प्रकाश पड़ रहा हो। ठीक है, यहाँ पर मानो शब्द का मनमानो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार मतलब उसमें संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है और पहचानने के लिए इसमें मनमानो जनजानो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अतिशयोक्ति। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में इसका भी जिक्र हुआ है। जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या उनका गुण बताना, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कह देना, बहुत उन या उनके गुण में बताना या उनके गुण के बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर कह देना, तो वहाँ पर ऐसे कही गई बात के द्वारा जो अलंकार होता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, अब जीवन की है कपि न कोय, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होए। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, अब जीवन की है कपि न कोय, कनगुरिया की मुंदरी न होए। यानी कि यहाँ पर जीवन की जो बात कही गई है, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होए, यहाँ पर जीवन से संबंधित कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर की गई है जो अतिशयोक्ति के बारे में बताता है। अगला आपका है अगला आपका प्रश्न व्यतिरेक। जहाँ पर उपमेय को उपमान से बढ़ाकर या उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर उपमेय को उपमान से बढ़ाकर या उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवीन समाना, कहा कवन पै कहा न जाना। यानी कि ऐसी बात को पहले उपमेय को उपमान से बढ़ाकर या उपमेय को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट आपका है विरोधाभास। जहाँ कहीं विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार कहलाता है। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। तो इस उदाहरण से को समझकर ऐसा लगता है कि जैसे या अनुरागी चित्त की गत समझे न कोई, यानी कि ऐसी अनुरागी चित्त जिसकी गत कोई नहीं समझ नहीं पाता, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी कि ज्यों ज्यों बूढ़े होते हैं उसमें श्याम रंग चढ़ता जाता है और उज्ज्वल होता है। इसका कहने का मतलब ये विपरीत अर्थ निकल रहा है, यानी कि वहाँ पे विरोध न होते हुए भी विरोध की भावना अपने अंदर प्रतीत होती है, तो ऐसे अलंकार को विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न अलंकार से संबंधित। तो आप सभी साथियों के लिए जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हमारे भाई बहन, उन सभी साथियों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए ये एक वीडियो लेकर आया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को ETS यानी कि एजुकेशन टेक सपोर्ट को आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, चूँकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप सभी साथियों के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।